एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन आपको डिटेल में बता देता हूं ताकि आप जब भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाएं कंप्लीटली आप पूरे प्रोसेस को पूरा करेंगे। बाकी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में बताते चला जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है 140 हल 140 का अभाज्य गुणनखंड 140। यहां पे ध्यान देंगे कि जब भी हम संख्या को विभाजित करेंगे सबसे छोटी संख्या से पहले ट्राई करेंगे। अगर वो सबसे छोटी संख्या से विभाजित हो रही है तो उसे विभाजित करेंगे, अगर नहीं होगी तब हम उससे बड़ी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 140 जो है वो 2 से विभाजित होगी, 2 से 14 0, फिर 2 से चला जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 पचे 10, फिर यहाँ पे ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। तो हम लिख सकते हैं इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। हम यहाँ पे लास्ट स्टेप भी कर सकते हैं, 7 को डिवाइड कर सकते हैं, 7 एका 7, यहाँ पे लिख सकते हैं गुना 1। ये हो गया मेरा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से जाएगा, 2 से 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से ये चला जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, अब ये 3 से जाएगा, 3 से 3 का 3, 3 तिया 9, फिर ये 13 कैसे चला जाएगा 13 से, 13 का 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। तीसरा क्वेश्चन है 3825। यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई अंक में इसका 5 है, या तो 3 से जाएगा या तो 5 से। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर ये 3 से विभाजित होगा मतलब सभी संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 + 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से विभाजित है मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से 3 का 3, 3 से 3 दूना 6, 2 और 2 22, 3 7 21, 1 और 5 15, 3 5 15, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 से 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन 4 2 5 तीनों संख्याओं का योग कितना होगा 5 2 7, 7 4 11, 11 3 से विभाजित नहीं है मतलब कि अब ये इकाई अंक में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 से 5 8 40, 2 और 5 5 25, अब ये 5 से जाएगा, 5 से 5 का 5, 5 7 35। 17 क्या है अभाज्य संख्या, तो ये 17 से ही जाएगा, 17 का 17। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 5005। यहाँ पे 5005 5 से विभाजित होगा, 5 का 5 0 0, 5 का 5। अब 1001 किसी विभाजित होगी, यह होगी 7 से, 7 से 7 का 7, 3 और 0 30, 7 चौका 28, 2 और 1 21, 7 तिया 21, 143 11 से होगा, 11 का 11, यहाँ पे बच गया 3 और 3 33, 11 तिया 33, फिर 13 चला जाएगा 13 से, 13 का 13। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। इसको तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें हम पता नहीं कर सकते हैं कि ये किसी विभाजित है, क्योंकि ये 17 से विभाजित हो रही है, हमें बार बार डिवाइड करके चेक करते रहना होगा। तो ये 17 से चला जाएगा, 17 से कितने बार में जाएगा 4 3 7, फिर ये जाएगा 19 से, 19 से जाएगा ये 23 बार में, फिर ये 23 से जाएगा 1 बार में। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 7429 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या से विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। क्या है क्वेश्चन 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये जो है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये याद रखिएगा क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है।
तो पहला क्वेश्चन है 26 और 29, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंड। पहला है 26, 26 का गुणनखंड क्या आएगा, ये 2 से जाएगा 13 बार और लास्ट में 1 लिख सकते हैं हम। 91, 91 का होता है 13 से 91, तो 7 से ये जाएगा 13 बार में और 1 लिख सकते हैं हम। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम। इसलिए जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होता है पहले ये को समझ लीजिए। किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 26 और 91 में जो कॉमन है वो क्या है मेरे पास, 13 और 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 गुना 1, आंसर क्या हो जाएगा 13। और तथा हमें एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग, जो दोनों संख्याओं में कॉमन है, दोनों संख्या में कॉमन क्या था, 13 था। एक का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और बाकी जो बच गया संख्या उसको साथ में गुना कर देंगे। तो 13 गुना बाकी क्या बचा, 2 गुना 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और 2 गुना 7 14। 13 गुना 14 कितना हो जाएगा, 182। अब हमें क्या करना था, एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद कंडीशन दिया हुआ है कि हमें चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये जांच कर लेते हैं। जांच में क्या करना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहला नंबर क्या है मेरे पास 26 है, दूसरा नंबर क्या है 91। एचसीएफ कितना आया था, 13 आया था, और एलसीएम कितना था मेरे पास 182। अब यहाँ पे हम लोग साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला क्या है 91 को 26 से गुना करना है, तो 6 का 6, 6 9 54, 2 1 का 2, 9 दूनी 18। अब जोड़ते हैं यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 2 6, 8 5 3, 1 और 1 2। ये कितना आ गया 2366। ये भी इतना ही आना चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 182 और यहाँ पे 13। 13 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 8 104, 104 और 2 106, हाथ में 10 है, 13 का 13, 13 और 10 23। यहाँ पे कितना आ गया 2366। यहाँ पे दोनों का गुणनफल क्या है, बराबर है, मतलब कि मेरा जो आंसर आया वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92। यहाँ पे हल में फिर से हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 510 और 92 का कितना आएगा, तो 510 यहाँ पर रफ में निकाल लेते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 और 1 11, 2 5 10, 1 और 0 2 5 10। अब ये जाएगा 3 से, 3 8 24, 3 5 15। फिर ये जाएगा 5 से, 5 का 5, 3 और 5 35, 5 7 35। ये जाएगा 17 से, 17 से एक बार में। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। दूसरा क्या है 92, 92। 92 का भी निकाल लेता है अभाज्य गुणनखंड, 92 2 से जाएगा, 2 से 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 अभाज्य संख्या, 23 से जाएगा, 23 का 23। इसका गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 23 गुना 1। अब हमें एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ क्या होता है, वैसी संख्या है जो दोनों में क्या हो, तो दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है हमें, दोनों में सिर्फ 2 ही ऐसा संख्या है जो दोनों में। एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 1 2। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में 2 कॉमन था, बाकी जो संख्या बच रहा सबको लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आया मेरे पास, 2 पहले से एचसीएफ में था, मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 17 है और 23 है। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा 23460। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया 23460। अब हमें क्या करना था, जांच करना था। जांच में क्या करना है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो पहला नंबर मेरे पास 510 है,
दूसरा संख्या क्या 92 है। एचसीएफ कितना आया था 2 और एलसीएम कितना आया था 23460। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 510 और 92 को तो कितना आएगा 46920। इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46920। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है सेम है, जांच हो गया। अगला क्वेश्चन है 336 और 54। फिर यहाँ पे भी वही करेंगे हल। अभाज्य गुणनखंड, दोनों का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहला है 336, 336 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 से 2 चौके 8, 2 3 4, फिर 2 से जाएगा 2 से 2 3 4, 2 का 2, फिर 3 से जाएगा 3 7 21, फिर 7 से जाएगा एक बार में। कितना आ गया 2 गुना 2 4 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। दूसरा क्या है 54, 54 का भी निकाल लेते हैं। 54 2 से जाएगा 2 3 4, 1 और 4 14, 2 7 14, फिर ये जाएगा 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से एक बार में। यहाँ पे कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है, ये दो दोनों के पास है और ये वाला 3, तो हो जाएगा 2 गुना 3, कितना आ गया 6। और एलसीएम दोनों में कॉमन 2 गुना 3 है। इसके बाद मेरे पास 3 2 बच रहे थे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा मेरे पास 3024, 3024। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अब मेरे एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 3024। अब हमें इसकी जांच करनी है। जांच में फिर वही पहली संख्या 336 गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ आया था मेरे पास 6 और एलसीएम आया था मेरे पास 3024। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा मेरे पास 18144, ये भी आ जाएगा 18144। जांच हो गई, दोनों बराबर है। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। यहाँ पे भी वही करेंगे हल में। हम क्या करेंगे सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य उसी विधि से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहला है 12, 12 का क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 2 3 4, 4 3 12, 12 का 12। 15 का क्या आ जाएगा 15 3 से जाएगा 3 गुना 5 गुना 1, और 21 का हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 1। अब इसका निकालना हमें एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, अब यहाँ पे 3 संख्या है तो वैसी संख्या है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे तीनों में कोई भी संख्या कॉमन है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो एचसीएफ हो जाएगा 3 और 1, 3 1 का 3। अब निकालते एचसीएम। एलसीएम में 3 तो कॉमन था मेरे पास, बाकी अब क्या करना होगा इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब 3 संख्याओं का होगा तब एचसीएफ तो निकल गया, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा। तब यहाँ पे देखेंगे जो जो संख्या बच रही है उसको लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो संख्या क्या है मेरे पास 2 2 5 और 7। अब इसको गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 7 35, 35 गुना 12 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 420। ये आ गया आपका आंसर एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। अगला क्वेश्चन है 17 23 और 29। यहाँ पे तीनों संख्याएं जो है ना वो अभाज्य संख्या है, मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो वही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला क्या है हमें निकालना अभाज्य गुणनखंड। 17 का क्या आएगा अभाज्य संख्या 17 गुना 1, 23 का क्या होगा 23 गुना 1 और 29
ये भी होगा 29 गुना 1। तो HCF कितना हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 1 है, HCF की जगह 1, LCM हो जाएगा। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या 17, 23 और 29 तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा मेरे पास 11339, ये हो जाएगा मेरा LCM और ये हो गया मेरा HCF। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। यहाँ पे भी करना होगा अभाज्य गुणनखंड। डायरेक्ट करते हैं 8 का भाज्य गुण 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 9 का होगा 3 गुना 3 गुना 1 और 25 का हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 1। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा 1 और LCM क्या हो जाएगा, तीनों संख्या को गुना कर देंगे क्योंकि कुछ तो कॉमन था नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 8 गुना 9 गुना 25। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। ये हो गया मेरा HCF का आंसर और ये हो गया मेरा LCM। बस आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, खाली बेसिक चीजों को ठीक से ध्यान पे देते हुए आगे क्वेश्चन को बनाते जाना है। अगला जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।